अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल। आप देख रहे हैं जोड़ तोड़, और जोड़ तोड़ ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है क्योंकि अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहले तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम में थी सिवाय जेयूआईएफ के और एएनपी के, वो साथ बैठी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, आईपीपी, काफ लीग और बीएपी ने मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है। और जब यह बात हो रही थी उस वक्त शहबाज शरीफ ने यह कहा कि हम दरख्वास्त करेंगे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने, क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने यह वाजे कर दिया था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा मरियम नवाज को जाएगा। लेकिन उसके बाद मरियम औरंगजेब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने यह खबर दी कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद किया है। अब यह बड़ी खबर है क्योंकि इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम अखबार में यह इश्तिहार छप चुका था, नवाज शरीफ वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन अब यह खबर सामने आई है। सबसे पहले आपको वो शॉट दिखाते हैं शहबाज शरीफ का जिसमें उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वो मुल्क के वजीर आजम बने। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज का फैसला हो चुका है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी और हम फैसला करेंगे प्रेसिडेंट के हवाले से, जो भी फैसला होगा वो साथ मिलकर मुशावरत से करेंगे। और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। एक बात मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ। अगले सदर पाकिस्तान को मैंने सदर पाकिस्तान का फैसला इन साथियों ने करना है और इंशाअल्लाह पंजाब से करेंगे। हमारी मेजॉरिटी है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आपने देखा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लीडर यहाँ पे मौजूद थे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, आईपीपी, काफ लीग और बाप पार्टी के लीडरान भी मौजूद थे। जरदारी साहब ने यहाँ पे कहा है कि हम हुकूमत में एक साथ बैठेंगे और ये बयान उस बयान से मुख्तलिफ है जो आज पीपल्स पार्टी की सीईसी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम हुकूमत की मदद तो करेंगे लेकिन हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले सुनते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने आज क्या कहा है। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। इकनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं। इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है, तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। ये था आसिफ अली जरदारी का बयान जिन्होंने कहा कि हम हुकूमत में साथ मिलकर बैठेंगे। लेकिन आज शाम को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देंगे, मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, यानी कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और केस टू केस देखेंगे कि किन मामलात में हुकूमत को सपोर्ट करना है। Nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position. But we will support a political party without becoming part of the government in the shape of ministries or sort of a PTM2 का जो लोग कह रहे हैं, तो उस तरीके से हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे। मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पर हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। वाज़ेह तौर पे कह रहे थे जैसे बात की जा रही है कि पीडीएम 2 होगी, इस तरीके से ये हुकूमत नहीं बनेगी। ये बिलावल जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था। इस पर बात करेंगे, बड़ी खबरें हैं। हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, सबसे पहले अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब साहबा ने ट्वीट किया और ये बताया है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है वजीर आजम के स्लॉट के लिए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हम दरख्वास्त करेंगे कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम बने। ये क्या मामला है, कैसे हुआ ये? क्योंकि इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम अखबारात में नून लीग ने ऐड छपवाया था वजीर आजम नवाज शरीफ, और फिर वजीर आजम नवाज शरीफ से मामला दरख्वास्त की तरफ गया और दरख्वास्त को रिजेक्ट करते हुए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। देखें शहजाद इकबाल साहब, ये इलेक्शन से पहले जो है ये इस्लामाबाद में जो बाखबर हल्के हैं और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, वो उन सबको ऑलरेडी पता था कि इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब ही को वजीर आजम का कैंडिडेट बनाया जाएगा।
अगर आपको याद हो तो 8 फरवरी और 9 फरवरी को जब हम कराची में सब इकट्ठे लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद थे, तो वहां पर भी जब ये बात होती थी तो मैंने और सलीम साफी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ज्यादा इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि अगर मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वालिद साहब जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान हों और उनकी जो साहबजादी हैं वो वजीर आला पंजाब हों। तो अगर साहबजादी ने वजीर आला पंजाब बनना है तो ऐसी सूरत में जो चचा जान हैं वही जो है वो होंगे वजीर आजम के उम्मीदवार। तो इसलिए कम से कम मेरे लिए तो ये कोई इतनी खबर नहीं थी, बिल्कुल इसको एक स्ट्रेटजी के तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है उसने अनाउंसमेंट नहीं की और बज़ाहिर यही उनका स्टांस रहा कि नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम होंगे। लेकिन ये हम सबको पहले से पता था। नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी यही बता रही थी। वो जब जलसे में जाते थे तो एक छोटी सी तकरीर करके पहले और फिर बाद में वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुला लेते थे, तो साफ पता चल रहा था कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पे उनको हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम मुझे तो इसमें लेकिन मीर साहब क्या इस बात का ताल्लुक इस बात का ताल्लुक और चेंज ऑफ प्लान अगर कोई हुआ है तो उसका ताल्लुक क्या मैंडेट से भी है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी होती तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते, अब क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है तो इसलिए नवाज शरीफ साहब पीछे हटे, क्या इस बात से भी इसका ताल्लुक है? देखिए ये बात आपने सही नुक्ता उठाया है, लेकिन ये बात भी जो है मुस्लिम लीग नून के जो वेल इन्फॉर्म्ड जो उनके सीनियर रहनुमा हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो पिछली हुकूमत थी उसमें शामिल थे, उनको पहले से पता था कि उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और ये तय था कि अगर तो सिंपल मेजॉरिटी मिलती है तो फिर हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएं। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी मिलने का इनको इतनी उम्मीद नहीं थी और इसलिए ये वाज़ेह था कि अगर नवाज शरीफ साहब को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। और ये पीपल्स पार्टी जो है इसका भी यही स्टांस था कि हम शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसको तो हम अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर जरा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया लेकिन शहबाज शरीफ साहब को टारगेट नहीं किया। तो उनको भी ये अंदाजा था कि अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब ने ही वजीर आजम बनना है। सही। और ये क्या मामला है? आज शाम को पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास हुआ, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाजे कर दिया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, नून लीग की हुकूमत बनाने में, उनके वजीर आजम को मुंतखब करने में वोट उनको जरूर देंगे, फिर देखेंगे कि किस इशू पे उनको सपोर्ट करना है, इशू टू इशू हम अपने फैसले करेंगे। लेकिन जरदारी साहब ने तो वाजे कर दिया कि हम हुकूमत में बैठेंगे, साथ मिलकर चलाएंगे, हमारा इकोनॉमिक एजेंडा, हमारा डिफेंस एजेंडा एक होगा। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें आसिफ जरदारी साहब भी थे और भी रहनुमा थे, उसके बाद मैंने दोबारा इसको रीचेक किया है और कोशिश की है कि दोबारा रिकन्फर्म करूं। तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का ऐलान था और उन फैसलों में आसिफ जरदारी साहब भी शामिल हैं। तो जो बिलावल साहब ने बात की है वही असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। हो सकता है कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से ये तासुर मिला हो कि वो हुकूमत में शामिल होंगे, लेकिन मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे यही बताया गया है कि जो ऐलान किया है आसिफ, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया है वही आसिफ जरदारी साहब की पॉलिसी है। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। तो जाहिर बात है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो नई कौमी असम्बली है उसमें वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए सपोर्ट चाहिए। तो बिल्कुल ये बात तो बिलावल साहब ने भी की है और यही बात जरदारी साहब ने भी की है। तो पीपल्स पार्टी जो है, आपने भी जो इस पर पता लगाया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि बिलावल साहब का जो बयान था वो हतमी है, यानी कि हुकूमत बनाने में सपोर्ट करेंगे लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अभी एहसन इकबाल साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये कहा है, ये कैसे हो सकता है कि आप गैलरी में बैठ के तमाशा देख रहे हो हुकूमती बेंचेस पे बैठ के, लेकिन जो फैसला साजी है, जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, उसमें आप हमें सपोर्ट ना करें?
जी हाँ, ये बात मेरे साथ भी शाम को मुस्लिम लीग नून के बहुत से सिद्दीकी साहब ने की है, बिल्कुल। नहीं, मेरे मुस्लिम लीग नून के 8-9 सीनियर रहनुमा जो हैं उनसे मेरी बात हुई। इरफान सिद्दीकी साहब तो कैपिटल टॉक में बात कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी मेरी बहुत से लोगों से बात हुई। जैसे ही वो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो बहुत से लोग जो उन्होंने खुद कॉल करनी शुरू कर दी। 1-2 लोगों को मैंने कॉल की, तो वो सारे यही कह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब आप ये ना करें कि हमें आगे लगाएं और खुद आप पीछे बैठे रहें। और ये बात जो थी उस पर उनको काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बिलावल साहब ने कहा कि हम ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल हो जाए। तो लेकिन अभी तक यही लगता है कि जो बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साफियत ज़िकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, कुछ देर पहले ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम के कैंडिडेट नहीं होंगे, उन्होंने नामजद किया है शहबाज शरीफ को। ये बिल्कुल एक चेंज इन प्लान है, क्योंकि आप लोगों से जब भी पूछा इलेक्शन से पहले आप कह रहे हैं कोई दो राय नहीं है, नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम अखबारात में आप लोगों ने ऐड भी दे दिया वजीर आजम नवाज शरीफ। अब ये फैसला क्यों बदला गया है नून लीग की तरफ से? जी बिल्कुल ऐसे ही था और यही फैसला था, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब समझते थे और समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं उनके हल के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास कम से कम सिंपल मेजॉरिटी हो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो जब ऐसा नहीं हो सका और हमें सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल सकी, तो फिर कोलिशन मास्टर जो है ना वो तो हमारी जमात में मियां शहबाज शरीफ साहब से बढ़ के कोई नहीं है। उन्हें एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ 13 जमातों की कोलिशन जो है कोई तकरीबन 16 माह की गवर्नमेंट उन्होंने चलाई है। तो फिर जब ये कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ सिलसिला गया तो उसमें फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने मशवरा किया सीनियर पार्टी लीडर से, तो सभी की ये राय थी कि इस सूरत में मियां शहबाज शरीफ साहब को जो है वो ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर आप लोगों को इदराक है राना साहब के इस वक्त मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमारे जो दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उनको बहाल करने की ज़रूरत है, और आप लोग कहते रहे कि इसमें नवाज शरीफ साहब कलीदी किरदार अदा करेंगे, स्टेट्समैन का करेंगे। तो अब अगर हुकूमत और कमज़ोर है तो आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ की फिर आपको आपके मौक़िफ़ के मुताबिक ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो हुकूमत में बने? ये तो जो बात हो रही है वो तो ऐसा लग रहा है कि मजबूत हुकूमत होती तो वो बनते, मुश्किल हुकूमत है तो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। नहीं, मुश्किल हुकूमत नहीं, बात कोलिशन की और सादा अक्सरियत की है। अब देखिए ये फ़ैसला आवाम का है, ये फ़ैसला जो है ये हमारी नज़र में हम आज भी इस मौक़े पे कायम हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है या ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है वो बड़े और मजबूत फ़ैसले करने में उसे दिक्कत आती है, उसे मुश्किलात पेश आती हैं। और पाकिस्तान की ज़रूरत इस वक्त सियासी इस्तेहकाम है जो आगे जाके मौशी इस्तेहकाम लेके आए। तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो है वो स्प्लिट मैंडेट जो है वो आया है, और अगर ये स्प्लिट मैंडेट ना पार्टी को ये एतमाद नहीं है कि नवाज शरीफ साहब भी एक कोलिशन गवर्नमेंट को फैसला है उसे चला सकते हैं, मानना तो पड़ेगा। नहीं, नवाज शरीफ साहब, आप लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड नहीं कर सकते, और क्या मामला है? नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये एक अपनी सोच है कि उनकी पार्टी में से जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी पार्टी के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं और पार्टी के जो है वो उनके बाद पार्टी को लीड करते रहे हैं। तो उनका ये ख्याल है कि वो कोलिशन के मामलात में ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो एक्ट कर सकते हैं, और हम सब का भी यही ख्याल है। इसमें ये कोई मियां नवाज शरीफ साहब की अकेले की राय नहीं है, हमने भी जो उनको मशवरा दिया है या राय दी है तो हमारा भी ये ख्याल है कि कोलिशन मामलात में जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है।
सर अभी जो है शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि हम दरख्वास्त करेंगे नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बने। वहाँ पे कुछ और लीडर थे, उन्होंने भी बात की। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने राय उनको ये दी है कि अगर कोalition है तो उसके मास्टर शहबाज शरीफ साहब है। अब आपकी राय मुख्तलिफ है, एहसन इकबाल साहब और पार्टी के सदर कुछ और समझते हैं। नहीं, उनकी भी नहीं, खैर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तो राय इस वक्त भी ये थी, उससे पहले भी ये थी। वो तो चाहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो संभालें, लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मशवरा किया है, सभी लोगों से पूछा है, लेकिन फ़ैसला उन्होंने आज किया है। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो मेरी इतला के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला पंजाब का मरीम नवाज साहबा का और वज़ीर आज़म के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नामज़द किया है। और मरीम नवाज साहब का ऐलान तो खुद शहबाज शरीफ ने ही कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखें इस फैसले को पार्टी कैसे देख रही है। अवाम तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस से उनको जज करेगी, क्योंकि मरीम नवाज साहब का जो पॉलिटिकल जो उनकी पोजीशन रही है उससे पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। जब नवाज शरीफ साहब जिला वतन थे, पार्टी को जरूरत थी तो उन्होंने मज़ाहमती बयानिया अपनाया, जब मुफाहमत की जरूरत थी मुफाहमत की तरफ आगे बढ़ी। तो पोलिटिकली तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, क्राउड पुलर भी हैं, लेकिन उनका कोई गवर्नेंस का तजुर्बा नहीं है, उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा नहीं है। ये कितना मैटर करेगा, क्योंकि क्या एक मरतबा फिर कॉम्पिटेंस के ओवर रिश्तेदारी को चूज किया गया है। बहरहाल 12-13 करोड़ का सूबा है पंजाब, उनका एक्सपीरियंस ना होना, इसको कैसे देख रही है पार्टी? नहीं, देखें मरीम नवाज साहबा ने ख़ास तौर पे चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे जब उन्होंने पार्टी के मामलात को जो है वो डील किया है, तो मैंने उनको देखा है कि वो बड़ी क्लैरिटी से जो है वो चीज़ों को और मेरिट लेती हैं और बड़ा वाज़ेह फ़ैसला करती हैं, और उसके बाद उस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन में उनकी एक बड़ी स्ट्रेस और बड़ा उनका जो है वो अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं समझता हूँ कि उनमें बड़ी सलाहियत है, और उनकी इस सलाहियत से जो है वो गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, और मेरी नज़र में वो एक कामयाब चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो है वो पंजाब की खिदमत करेंगी। आपने कहा चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद उन्होंने पार्टी के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, लेकिन उसके बाद एक इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, जिसमें आप लोगों की कारकर्दगी आप लोगों के मुताबिक मायूस कुन रही है। जो टारगेट आपने सेट किए थे कि हम पंजाब से 110-115 सीट लेके अक्सरियती हुकूमत बना लेंगे, वो तो नहीं हुआ। तो अगर आप कह रहे हैं चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद पार्टी को उन्होंने बेहतर किया, इंप्रूव किया है, तो इलेक्शन के नताइज तो कम से कम ये रिफ्लेक्ट नहीं करते। नहीं, देखें इलेक्शन के नताइज तो आवाम की विल है ना। हमने तो आवाम को ये बात अपना मौक़िफ़ जो है वो आवाम के सामने रखने और उसको पूरी तरह से एडवोकेट करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। हमें इलेक्शन में ना अपनी मेहनत के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई गिला है कि हमने कोई मेहनत में कोई कसर उठा रखी, ना उसकी जो है वो बाकी फॉर्मेलिटीज़ कैंपेन की जो है उनमें कोई कसर उठा रखी। और आवाम के सामने हमने ये मौक़िफ़ रखा कि ये जो महंगाई का जो मामला है इसमें हम कसूरवार नहीं हैं। अवाम ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, लेकिन वो जो है वो 40% किया या 45% किया, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं किया। इसी तरह से बाकी जो मामला थे उनके ऊपर भी हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो पूरी दयानत से, पूरी मेहनत से आवाम तक पहुँचाया। आगे अब फैसला तो आवाम ने करना है, उस फैसले में हमारा कोई अमल दखल तो नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि हमने इस कैंपेन को किस तरह से मैनेज किया एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड अदरवाइज, दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज मोर देन सो नाइस, बहुत उम्दा तरीके से। ओके राणा साहब, ये भी बताइएगा कि अभी आप कह रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ ने बड़ी कामयाबी से कोalition गवर्नमेंट को चलाया। शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह रहे हैं कि हमने जो है सबसे बड़ा जो फैसला जो हमारा था, जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके कोalition पार्टनर बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने शाम को ये कहा है कि हम हुकूमत बनाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन मजीद आपके साथ हुकूमत में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा हम पे पहले भी परफॉर्मेंस की वजह से तनकीद होती रही है, और अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत में साथ बैठ के चलेंगे। तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? वो आपके साथ हुकूमत में है, नहीं है, कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या तय पाया है? नहीं, देखें शहजाद, ये हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है।
इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबको साथ लेके चले, जो बड़े मजबूत और सख्त फैसले करे, ये कोई हमारे PMLN की ज़रूरत तो नहीं है, या कोई हमारा कोई ज़ाती मसला तो नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान जितना हमारा उतना ही बाकी सब का भी है, जरदारी साहब का भी उतना ही है, बिलावल साहब का भी, मौलाना फजलुर रहमान का भी, और चौधरी शुजात का भी। तो ये सब ने जो है ये इस मुल्क की खातिर फ़ैसले करने हैं। अगर हमें कमज़ोर किया जाएगा या कोलिशन गवर्नमेंट को जो है वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट के तौर पे चलाने की कोशिश की जाएगी, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा। और अगर वो हमारा नुकसान है तो बाकी भी सभी का उतना ही नुकसान होगा। तो ये इसमें कोई हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, ना कोई हमारा ज़ाती मामला है, ये सब का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। सब मिलके आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शामिल होना चाहिए, पॉलिटिकल कैपिटल मजीद बर्न करने को तैयार हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन बात यह है कि ये मामला सभी का है, ये हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है। सही। राना साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में होना चाहिए? जी 100% होना चाहिए, बाकी सबको भी होना चाहिए। वो है या नहीं है ये गवर्नमेंट? पीपल्स पार्टी अब है हुकूमत में या नहीं है? ये इसने वो फैसले करने हैं जो फैसले इस वक्त रियासत की, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, तो फिर इस गवर्नमेंट को ऐसे होना चाहिए जैसे एक जमात की हुकूमत है, इसमें मुख्तलिफ शेड्स। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या नहीं है? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? होना तो चाहिए, वो तो आपने ख्वाहिश तो बता दी, है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि मैं अब उनके मतलब मैं तो कोई फ़ैसला देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जरदारी साहब, क्योंकि हमने 16 माह उनके साथ काम किया है, बड़े वाइज आदमी हैं, मामला फ़हम है, और उन्हें सियासी तौर पे जो है वो मामला फहमी का बड़ा इदराक है। मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में वो तवावन इस वक्त की ज़रूरत है वो करेंगे। वो कुछ ज़िद्दी किस्म के बंदे नहीं हैं, या कोई अना का मामला है, ना कोई तकब्बर का मामला है। हाँ, लेकिन राना साहब ये कैसा इत्तेहाद बनने जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि क्या पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा होगी या नहीं होगी, इसकी क्लैरिटी नहीं है अभी तक। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हिस्सा होगी। यानी अगर उन्होंने कहा कि वजारत हम नहीं लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वजारत ना लेके भी हिस्सा होंगे, लेके भी हिस्सा होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर किस तरह से कंफर्टेबल हैं, मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ये हल हो जाएगा, और ये एक कोलिशन गवर्नमेंट ही होगी, और कोलिशन गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे पूरे होंगे। वो पूरे होंगे। तो बिलावल साहब ने तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद कोई तब्दीली आई है, कहीं से कोई दबाव आया है, कोई बातचीत हुई है जिसके वजह से जरदारी साहब का नुक्ता नजर बदला है? नहीं शहजाद इकबाल, ये हालात का जबर है, ये हालात का जबर है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल में है, जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालने की, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हालात का जबर है। ये जबर जो है वो सिर्फ़ एक आदमी को नज़र नहीं आ रहा, जिस आदमी ने इस मुल्क को तबाही के किनारे जो है वो धकेलने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। उसने इस मुल्क में एक फितना और अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा करने के लिए जो है वो उसने तमाम तर जो है वो उसने हरकतें की हैं, और अब भी मेरा ख्याल है कि इसी के ऊपर है वो, अब भी वो जो है वो इससे बाज आने को तैयार नहीं है। सही, इस पर इत्तेफाक हो चुका है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे? भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, ना पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है, ना हमने कोई कमिटमेंट की है। बाकी सदर और मौलाना फजल रहमान साहब, इलेक्शन होना है, उसमें सबको हक हासिल है, वो अपना कैंडिडेचर खड़ा करें या अपना इलेक्शन लड़ें। सही है। और पीडीएम के सरबराह फजल रहमान साहब, उनको माइनस कर दिया आपने? जी बिल्कुल माइनस नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ बात की है और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि वो भी साथ आएँ, बैठें, लेकिन उन्होंने शायद वक्त मांगा है कि वो अपनी पार्टी से इस बारे में
कोई मजलिस शूरा का अजलास मुनक्कद करना चाहते हैं, या शायद कल वो कर रहे हैं कल, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद वो भी इस में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हालात की संगीनी का उन्हें भी एहसास है। एहसास अगर नहीं है तो वो सिर्फ एक ही बंदे को नहीं है इस मुल्क में। लेकिन राज साहब, एक क्विक क्वेश्चन, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि पीपल्स पार्टी आपको मदद करी हुकूमत बनाने में, लेकिन वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत में हम नहीं बैठेंगे, आप चलाएं एग्जीक्यूटिव को, तो ये बेहतर नहीं है आपके लिए? अपनी मर्जी से वजारतें दें, छोटी काबीना बनाएं, परफॉर्म करें, अपने फैसले खुद करें। पीपल्स पार्टी आपको असेंबली में तो सपोर्ट कर रही है, आपकी हुकूमत तो नहीं गिरा रही, तो इस तरह तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, और शायद फिर नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम भी बन जाते कि मेरी अपनी काबीना है। पीपल्स पार्टी तो ख्वाहिशमंद ही नहीं है काबीना में बैठने की। बहरहाल इसकी ये सूरत एक जो आपने ये पहलू निकाला है कि इसमें बेहतरी नज़र आती है, लेकिन फिर भी एक कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना, यानी मामलात को डिस्कस करने के बाद ऑन बोर्ड करने, उसके मुताबिक मामलात को आगे चलाने। वो कैबिनेट में बैठ के नहीं तो फिर उसका कोई कमेटी बन जाएगी या कोई और तरीकाकार बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो है वो ये एक सूरत हाल जो है वो अलग-अलग हो। ये एक कंबाइंड जो है वो डिसीजन। बहुत बहुत शुक्रिया। PMLN पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, इसके बाद पीपल्स पार्टी का मौकिफ लेंगे। कंफ्यूजन सी है कि क्या वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या बिलावल जरदारी साहब के और आसिफ अली जरदारी साहब के मौकिफ अलग अलग हैं। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क वापस आए थे और वाज़े तौर पे नून लीग कह रही थी कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, लेकिन आज जाके ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। लेकिन उनके आने के 2 दिन बाद यानी कि 23 अक्टूबर को जंग न्यूज़ के जो सीनियर साफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने अपने कॉलम में ये लिखा था कि इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म कौन बनेगा इस बारे में अभी वाज़े नहीं है। अगरचे नून लीग ये नारा, ये बयानिया बना रही है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर इंतखाबात का नतीजा वही हुआ जो इस वक्त बहुत सौ को नजर आ रहा है, तो मेरी जाती राय में वजीर आजम शहबाज शरीफ बन सकते हैं और इस फैसले का ऐलान नवाज शरीफ साहब खुद कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ है, नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ मुल्क के अगले नामजद वजीर आजम हैं। फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, बड़ी कंफ्यूजन है। बिलावल साहब ने कहा कि हुकूमत बनाने में मदद करेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अभी जरदारी साहब तो कह रहे हैं हम हुकूमत में बैठेंगे और बाकायदा हमारा एक कॉमन एजेंडा होगा। क्या फैसला है? कोई कंफ्यूजन, कोई इख्तलाफ है दोनों की राय में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। आज हमारी जो CC की मीटिंग जब ख़त्म हुई तो उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन अभी रह नहीं गई, क्योंकि PTI की इससे बात करने को तैयार नहीं थी और PMLN ने हमसे वोट मांगे थे। हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बने, तो हम PMLN को वोट देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे, प्राइम मिनिस्टर को वोट भी देंगे, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो अभी बयान था आसिफ अली जरदारी साहब का, वो क्या था? उन्होंने तो ये कहा है कि मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, वाज़े इकनॉमिक एजेंडा होगा और वाज़े डिफेंस एजेंडा होगा। मिल बैठ के बनाएंगे का मतलब ये कि सिर्फ वोट देंगे और काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे? बिल्कुल यही बात है कि वोट देंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब हम वोट दे रहे हैं तो हम उनका हिस्सा हैं, मिल बैठ कर तो ये हिस्सा हो गया ना। बाकी हमने माजरत की है कि हमारे कोई भी मेंबर जो है वो काबीना का हिस्सा नहीं होगा, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। हम प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगे, उसके एतमाद का वोट भी देंगे और फिर ऐसे बिल्स जो कि मुल्क के मफाद में, आवाम की मफाद में, उसको हम सपोर्ट करेंगे। जो गलत होंगे उनको हम रिजेक्ट करेंगे। हमने एक 6 रुकनी कमेटी बनाई है, हमने 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि हुकूमत के साथ और सियासी जमातों के साथ एंगेज होगी। जो हमारे इशूज़ हैं, हमारे जो चीज़ें हैं, उनको वो साथ लेके चलिए। हमारा 16 महीने का तजर्बा कोई अच्छा तजर्बा नहीं था। हमारे बहुत से मेम्बरान CC को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। और अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात 16 महीने वाले होंगे तो फिर हमें दोबारा गौर करना पड़ेगा। अगर PMLN ने जो है वो पिछले 16 महीने से बेहतर अंदाज में डिलीवरेंस की तो फिर हम उनके साथ आगे शायद चलें। फैसल करीम कुंडी साहब, ये बात जो बिलावल साहब ने शाम को की, अभी आपने दोहराई, वैसे लबो लहजा जरदारी साहब का बिल्कुल ये नहीं था कि हम मुतमईन नहीं है। वो तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। लेकिन अब आप जो बात कर रहे हैं उस प्रपोजल को नून लीग रिजेक्ट कर चुकी है। इरफान सिद्दीकी साहब,
एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने हमें छत पे चढ़ाया और पीछे से सीढ़ी खींच ली। ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि आप गैलरी में बैठ के तमाशा देखें और हम हुकूमत चलाएं और सारा मलबा हम पे करें। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम मजीद अकेले जो है पॉलिटिकल कैपिटल अपना बर्न नहीं करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है, सबका पाकिस्तान है, सब मिलकर काम करें। तो हम उनको वोट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप को, और क्या चाहते हैं वो। देखें प्राइम मिनिस्टरशिप का उनको वोट दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई है पाकिस्तान में, वो शायद ही किसी पॉलिटिकल लीडर ने चलाई हो। दूसरी बात यह है कि हमारा अपना एक मैनिफेस्टो है जिसको हमने अमल दरामद करना है। जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म नहीं बनते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं आती, हम उस मैनिफेस्टो पे अमल दरामद नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अगर हम हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, आवाम हमसे कहेगी कि हम अपने मैनिफेस्टो पे अमल दरामद करें, बाकी चीज़ों पे करें। जो कल ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो लिहाजा ये चीज़ें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इफ एंड बट्स हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन आप कह रहे हैं क्या चाहते हैं, वो तो राना साहब और नून लीग तो वाज़ेह तौर पे कह रही है हम ये चाहते हैं कि वफाकी काबीना का हिस्सा बने। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारे साथ नहीं आएंगे। देखिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सीसी के बाद, और उसने अपने पार्टी का जो लाएमल है, जो चीज़ें हैं, जो फैसले हैं, वो आपके सामने, दुनिया के सामने पढ़ के सुनाए हैं। उन्होंने मतलब है कि जो भी सीसी का फैसला था और बाकी चीज़ें थी उन्होंने आपके सामने जो है वो लाइव आपने देखी होंगी। वो पाकिस्तान और ये कबूल है, नून लीग को ये फार्मूला कबूल है। नून लीग को फार्मूला क्यों कबूल नहीं होगा। उनको हम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के, वज़ीर आज़म बन रहे हैं। और क्या चाहते हैं। अभी हामिद भी साहब ने कहा, उनकी भी कुछ लोगों से बात हुई और उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो बिलावल साहब ने कहा वो बात दुरुस्त है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सबकी यही राय है कि इवेंचुअली आप काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि हम काबीना का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से मेंबरान की, मेजॉरिटी मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे पिछले 16 महीने के हवाले से भी, इलेक्शन के हवाले से भी, बहुत सी चीज़ों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। लिहाजा हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। पीटीआई किसी के साथ डायलॉग नहीं करना चाहती, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी। तो हमने इसीलिए पाकिस्तान को, इस मुल्क को दोबारा री इलेक्शन में जाने से, इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, दहशतगर्दी के जो हालात हैं, इंस्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने फैसला किया कि हमने PMLN के कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर का वोट देना है। इसको बार्गेनिंग टूल के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर रहे आप? नहीं, हम क्यों बार्गेनिंग टूल को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बार्गेनिंग टूल को इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, और हमारे बगैर हुकूमत भी नहीं बन सकती। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इस मुल्क को आगे चलना है। बेसिकली आपका ये सारी सूरत हाल पे, और आपका मतलब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है कि नून लीग की जो 16 महीने की या PDM की जो 16 महीने की हुकूमत थी, आप उससे मुतमईन नहीं है, उसमें बहुत सारे गलत फैसले हुए, आवाम को नुकसान हुआ, और इसलिए आप उनके साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन फिर आप उनकी हुकूमत को मदद करेंगे नंबर्स की हैसियत से ना। हम उनको प्राइम मिनिस्टर का वोट देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे, ऐसी चीज़ें जो बिल्स होंगे जिसमें हमारी ज़रूरत होगी और मुल्क और कौम के उसमें होगी, ऐसी किस्म के बिल जो गलत होंगे हम तनकीद बर इस्लाह भी करेंगे, हम पॉजिटिव तनकीद भी करेंगे। हम ये नहीं होगा कि आप जो कुछ आपकी मर्ज़ी है और आप वो करते रहें। हम जो है हम तनकीद करेंगे, लेकिन तनकीद बर इस्लाह करेंगे। हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, और बाकी हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो चलाएं हुकूमत, उनको प्राइम मिनिस्टर बने, अपने इसको आगे लेकर चलें। सही। लिहाजा हम सिंध में और बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हमने उनसे मदद मांगी है, जिस तरह हम उनको पंजाब में सपोर्ट कर रहे हैं या मरकज़ में, इस तरह हमने बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टरशिप हमारा टारगेट है, हम बलूचिस्तान में अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और क्विकली ये भी बताइएगा फैसल करीम साहब, इस पर बात हो गई है नून लीग के साथ कि सदर मुमलिकत जो है वो आसिफ अली जरदारी होंगे, पीपल्स पार्टी को यह ओहदा मिलेगा। देखें PMLN हमें सपोर्ट करे या ना करे, हम स्पीकर नेशनल असम्बली का, चेयरमैन सेनेट का और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हम लड़ेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 17 मेंबरान के साथ भी इन ओहदों पे इलेक्शन लड़ी है और प्राइम मिनिस्टर समेत लड़ी हैं, और हम भी जो है इन तीनों ओहदों पे इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है, इलेक्शन लड़के बनेंगे, ये नहीं कि नून लीग जो है विड्रॉ कर जाएगी आपके हक में। हम जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से वोट मांगेंगे, हम अपने इत्तेहादियों से भी मांगेंगे, हम हर किसी से वोट मांगेंगे। जितने MNAs हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो जितने MPAs और MNAs हैं उनके लिए मांगेंगे, और चेयरमैन के लिए हम सेंटर से मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पर अब हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम जगड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़जाना। तैमूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले अभी ये बड़ी खबरें आई है कि आप लोग कहते रहे हमारे पास ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे जीते हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब एक कोलिशन गवर्नमेंट सामने आ गई है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें शामिल हैं। उन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब उनके वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे, मरियम नवाज साहबा CM पंजाब की उम्मीदवार होंगी। क्या आपकी राय है इस पर? जी, पहली चीज जहां तक हमारे मैंडेट की बात है और जो क्लेम हमने की है कि 170 प्लस सीट्स में हम जीते, शहजाद, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं कि इससे ज्यादा रिग शुदा इलेक्शंस हो नहीं सकते थे। अभी तो अमेरिका, बरतानिया, सारी वेस्ट ने भी ये कह दिया, जो कि आज तक चुप थे। इतने एम्बैरेसिंग इलेक्शंस के बाद उन्हें भी इनको डिसोन करना पड़ा। अभी मैं एक इंटरनल मीटिंग में था जिसमें कंफर्म हो गया कि 152 सीटों पे हमारे पास 90% से ज्यादा फॉर्म 45 हैं, जिन पे 152 सीटों पे PTI जीत चुकी है। तो ये तो हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अगर 152 सीटों पे भी ये फॉर्म 45 हाईलाइट हो गए ना, इट मींस कि जो सबको पता है कि PMLN का कोई मैंडेट नहीं है, वो तो साबित हो गया। बाकी उसके बाद लास्ट चीज मैं इस पे ये कहूंगा शहजाद कि अगर किसी तरीके से, तैमूर साहब ये बात ठीक है, इसकी जो धांधली के इल्जाम आ रहे हैं फॉर्म 47 के हवाले से, उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दीगर ममालिक ने भी इस इंक्वायरी के हवाले से कहा है, लेकिन हुकूमत साजी का अमल तो मुकम्मल हो जाएगा जब तक आप इसको अपने कानूनी प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएंगे। हुकूमत बन चुकी होगी तो फिर क्या करेंगे? आपके पास एक ऑप्शन ये था कि इस वक्त फिलहाल आप दूसरे लोगों से बात कर सकते थे, दूसरी पार्टी से, लेकिन इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पर मना कर दिया था किसी पार्टी से बातचीत नहीं होगी, स्पेशली MQM और पीपल्स पार्टी से, क्योंकि इट इज बेटर टू सिट इन दी ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में बैठना बेहतर है। सिर्फ जो है वो पावर की लालच की वजह से एक कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट में जिसके पास कोई मैंडेट ना हो वहां पे बैठने का। अब देखें, PMLN के पास 17-20 से ज्यादा लेजिटिमेट सीट्स नहीं है, उनके पास 40-50 से ज्यादा पंजाब असेंबली में सीट्स नहीं है मेरे उसके मुताबिक। वही वो इस्तेमाल करके धांधली शुदा सीट्स के बाद भी वो 60-70 सीट 70 है मेरे ख्याल में उनके पास, और वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया उसी मोनार्की को जो है वो फर्दर जो है वो चलाने के लिए, जिसमें अभी शहबाज को वो प्रपोज कर रहे हैं कि वो सेंटर में दोबारा है। 180 से डॉलर तो 300 तक चला गया, शायद अभी 500 तक ले जाने की ख्वाहिश है, और अभी मरियम बीबी जो है वो पंजाब की मलिका हो जाएंगी। तो आई डोंट नो शहजाद, अगर आप ऐसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था, राब्ता हमारा गालिबन मुनक़ता हो गया, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा तैमूर जगड़ा साहब को लाइन पर लें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि PTI के साथ भी रिकन्सिलिएशन की बात की जाएगी, उनको भी शामिल किया जाएगा। अभी कोई इनिशिएटिव लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि इससे पहले खुर्शीद शाह साहब की तरफ से ये बात आई थी कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना चाहते थे, लेकिन वो किसी से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। और आज इमरान खान के ट्विटर हैंडल से भी ये पैगाम दिया गया था अपनी पार्टी के मेंबरान को कि किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी या MQM से बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया। हम कोशिश करते हैं तैमूर जगड़ा साहब को दोबारा लाइन पे लें, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उन्होंने भी ये फैसला कर दिया है कि CM KPK के उम्मीदवार जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। और इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी कि कई ऐसे रहनुमा जो कि पहले KPK की प्रोविंशियल असेंबली में थे, जैसे शराम खान, आतिफ खान, उनको अब कौमी असेंबली का टिकट दिया है और वो इलेक्शन जीत भी गए हैं, तो वो कौमी असेंबली में जाएंगे। लेकिन तैमूर जगड़ा जो है अब वो CM KPK के उम्मीदवार होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।